हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। प्रिंसेस ऑफ समर एंड 10 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशंस टू सोशल इवेंट, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न विद। तो यहाँ पर एक एक तरह की एनर्जी लाइटन अप हुई है। एक तरह की हैप्पी एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, नई बातें, नए नए टॉपिक्स, एक नया ओवरऑल, एक नया एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने या तो आपकी तरफ इनिशिएट किया है या ये खुद महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल फील है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही थी या फिर टावर मोमेंट चल रहा था जहाँ पर आप दोनों एक अलाइनमेंट में नहीं थे, इमोशनल लेवल्स पर कनेक्टिविटी में नहीं थे। तो कुछ एक नई शुरुआत या नई बिगनिंग आप दोनों ही सेंस कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके ये जो पर्सन है दे आर रियली वेरी सेंसिटिव टू द सिचुएशंस। और जब आप नाराज रहते हो या फिर जब आप एक अच्छे मूड में नहीं रहते हो तो वो अपने आप पर एक इम्पैक्ट लेते होंगे। और कुछ इस तरह से इन्होंने आपकी तरफ जेस्चर्स या साइंस दिखाए होंगे, जहाँ पर इन्होंने दिखा दिया आपको कि ये आपके मूड की वजह से कितना ओवरवेल्म्ड रहते हैं, आपके खराब मूड की वजह से ये कितने ओवरवेल्म्ड रहते हैं, इन पर कितना फ़र्क पड़ता है, ये कितने सेंसिटिव हैं, आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से ये कितने ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो शायद इन्होंने बातों-बातों में आपको बता दिया होगा या फिर कुछ जेस्चर्स या साइंस या हिंट्स आपको ऐसे दे दिए होंगे, जहाँ पर आपकी वर्थ एंड वैल्यू ये आपको बता रहे हैं कि आप कितने ही इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। आपका खुश रहना इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अगर आप इनके साथ अच्छे टर्म्स में नहीं हो, अगर एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में आप दोनों नहीं हो, तो इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। ये किसी भी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते। इवन अगर ये वर्क पर भी बने हुए रहते हैं, तो वहाँ पर भी इनका पूरा ध्यान नहीं लग पाता होगा। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे। और यही वजह है कि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं और ये आप पर डिपेंड करते हैं इमोशनली। तो ऐसे लोगों के लिए एक्स्ट्रा हमें केयर दिखाना पड़ता होगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होंगे। ये हर बार आपका वो अटेंशन चाहते होंगे कि आप इनसे बस खुश रहें। आप इनसे एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में रहें, आप दोनों झगड़ ना रहे हों, किसी कॉन्फ्लिक्टिव या डिसएग्रीमेंट सिचुएशंस में ना एक दूसरे के साथ बने हुए हों। तो इस तरह की डिमांड आपके पर्सन आपकी तरफ रखते होंगे। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा नर्चर या केयरिंग एटीट्यूड में बने रहें, बहुत ज़्यादा काइंड वेज में बने रहें। एक जो बिहेवियर आए आपका वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड जेंटल आए इनकी तरफ, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे गाइस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी होंगे। आप जो भी आप फील करते हो, जो भी आप महसूस करते हो, इन्हें कह देते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये बुरा फील कर जाते होंगे, क्योंकि इनकी कुछ मजबूरियां होंगी। फाइन, वो मजबूरियां आपको पता होंगी। अगर ये हद से ज़्यादा बताते नहीं हैं, क्लियर वेज में आपको हर चीज़ बताते नहीं हैं, तो ये एक्सपेक्ट ऐसा करते होंगे कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझें। फाइन, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस में आपके पर्सन बने हुए हैं। बट हाँ, यहाँ पर कुछ तो लाइटन अप ज़रूर हुआ है। या तो आप दोनों के बीच में दोबारा से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, या फिर एक हिंटिंग या साइन जेस्चर्स आप दोनों एक दूसरे की तरफ शेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं इनके लिए। Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions. तो आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, लाइफ टाइम की प्लानिंग। अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस भी ऐसी चल रही हैं कि जहाँ पर लाइफ टाइम कमिटमेंट्स की प्लानिंग्स हो रही हैं या शादी की प्लानिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारना है, क्या-क्या हम कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स।
तो इस तरह की अगर प्लानिंग्स में आप दोनों बने हुए हो तो आपके पर्सन बहुत सीरियसली यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं और ये आपको एक ट्रेजर की तरह मानते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते। जब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन होती है तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो जाती है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा। ये ट्रिगर देते हो आप। हर बार इस तरह के बिहेवियर्स में आकर इनको पुश करते हो कि मैं मतलब आप मुझे खो भी सकते हो। लाइक आप मुझे ग्रांटेड नहीं रख सकते यहाँ पर। मैं हमेशा के लिए प्रेज़ेंट नहीं रहूँगी आपके लिए। मैं यहाँ से वॉक अवे भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो इस तरह आप इस पर्सन को डराते होंगे या ऐसी सिचुएशंस बन जाती होंगी, जहाँ पर आपको ग्रांटेड लिया नहीं जा सकता। आप इनसे स्लिप आउट भी हो सकते हो, आप चले भी जा सकते हो इनकी लाइफ़ से। तो ये डर है यहाँ पर ये डर मेंटेन्ड है। आपके पर्सन शायद यही चीज़ सोचते हैं, ये ख़ैर मनाते हैं कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी इन्हें नसीब हुई है और इस चीज़ को ये चेरिश करना चाहते हैं, इस चीज़ को ट्रेजर बनाकर रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, सेफ रखना चाहते हैं आपको और यही इनकी एनर्जीज़ आज मुझे नज़र आ रही हैं गाइज़। आपकी एनर्जीज़ ऑन द अदर हैंड एयर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज़ बनी हुई हैं। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंज। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी एनर्जीज कई सारी चीज़ों में स्कैटर्ड होंगी। आप हर चीज़ करना चाहते हो, हर चीज़ को कंप्लीशन की तरफ लेकर बढ़ना चाहते हो। आज वैसे भी जनरली आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे घर के कामों को लेकर या ऑफिस के कामों को लेकर। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत सारे टास्क्स आपको कंप्लीट करने पड़ रहे होंगे या अगर घर की बात है तो आप घर पर बहुत ज़्यादा आज बिजी चल रहे होंगे। तो जो भी चीज़ें हैं साथ-साथ आपके पर्सन की भी एनर्जी आपके साथ चल रही है, मतलब इनके बारे में भी आप सोच रहे हो। वो एक ऐसा डे नहीं होता जहाँ पर बैक ऑफ द माइंड आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको कुछ काम भी करने हैं, काम को भी आप नहीं साइड लगा सकते। तो काम करते-करते आप बहुत सारी चीज़ें एट वन्स सोच रहे होंगे और बहुत सारे ड्रीम्स आप सजा रहे होंगे अपने पर्सन को लेकर या अगर यहाँ पर लिटिल कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक साइड आप फ़ोन पर लगे हुए हो और साथ-साथ दूसरे काम भी कर रहे होंगे, तो ऐसी एनर्जी आपकी आज चल रही होगी। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं आज। शायद आप भी किन्हीं प्लानिंग्स में बने होंगे, आप भी किन्हीं सारी चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ पहुँचाना चाहते होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको भी यहाँ पर एफर्ट रखना पड़ेगा। इफ इट इज़ टोटली अबाउट द कनेक्शन तो आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होंगे। तो वो एक प्यार वाली फीलिंग आप महसूस कर रहे होंगे अपने एंड पर। लेकिन कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा अगर रिलेशनशिप के साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है तो आप वहाँ पर भी अपना ध्यान रखना चाहते हो। तो सब कुछ एक साथ लेकर चलना चाहते होंगे आप और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करते हैं आपका कि ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप किन्हीं रीज़न्स की वजह से इनसे वॉक अवे भी हो जाते हो, तो शायद ये किसी न किसी तरीके से अपने पास आपको बुला ही लेते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी मैं कह सकती हूँ ना जो बच्चा नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करता है। तो आपके पर्सन इसी तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं कि मैं अभी एक बच्चा हूँ यहाँ पर आपके लिए और मुझे जितना हो सके उतना अटेंशन दो, केयर दो, लव दो। मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो ऐसी एनर्जी आपको शायद आपके पर्सन की शो हो रही होंगी और ये एक शुरुआत है। मैं ऐसा कह सकती हूँ एक लंबे से सेपरेशन के बाद या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ के बाद आपने वापस से इस पर्सन से कनेक्ट बना लिया है और आपको पता चल रहा है कि कितने डिपेंड करते हैं आप पर। इमोशनली कितना ज़्यादा ये आप पर निर्भर करते हैं, आप समझ रहे हो यहाँ पर। और जितना ही आपको ये बातें समझ में आ रही है, उतनी ही ज़्यादा आपको एक रियलाइज़ेशन महसूस हो रही होगी कि इस पर्सन को तो मतलब अकेला छोड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन टोटली आप पर डिपेंड करते हैं। तो वो एक बॉन्ड बनता जा रहा है आप दोनों के बीच में। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द प्रिंसेस ऑफ समर एनर्जीज़ गाइस। Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. तो of course यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये एक ब्यूटीफुल से टाइम की तरफ प्रोसीड हो रही है, जहाँ पर हो सकता है
आप दोनों एक सपनों की दुनिया में चैनल करने वाले हो। ये लिटरल कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, ड्रीमी वर्ल्ड, एक ड्रीमी फेज मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर बहुत कुछ आप फील कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। एक हसीन वक्त हम जिसको कहेंगे, ऐसा वक्त शायद आप दोनों साथ में देखने वाले हो। ये एक डेटिंग भी हो सकती है, या फिर एक फ्लर्टेशियस एनर्जीज, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और एक रोमांटिक डिस्कशन जहाँ पर आप फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसी बातें आप या तो आज ही कर रहे हो, या फिर ये जो सिचुएशन है बहुत जल्दी इस तरफ प्रोसीड होने वाली है कि बहुत सारा डिस्कशन एक रोमांटिक वेज में होने वाला है। बहुत सारे सपने सजाए जाएंगे, एंड एक ब्यूटीफुल सा ड्रीमी फेज आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ये लिटरल बहुत लोगों के लिए डेटिंग हो सकती है, कि आपके पर्सन आपको डेट पर इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें डेट पर इनवाइट कर सकते हो। तो कुछ तो एक ऐसी चीज यहाँ पर होने वाली है जहाँ पर आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ही डीपली अटैच्ड होने वाले हो, एक गहराई में पहुंचने वाले हो, बातों की गहराई में, या ड्रीम्स में, सपनों में, म्यूजिकल वेज में भी मैं कह सकती हूँ, पोएट्री, लिरिक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह की फीलिंग्स आप लोग यहाँ पर बहुत जल्द महसूस करने वाले हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है गाइस? तो यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड अपीयर हुआ है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक लिटरल वेज पर रीयूनियन हो रही है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपके मन में से रीयूनियन को लेकर एक जो होप है वो खत्म हो गई थी, तो वो होप वापस से मिलने वाली है कि यहाँ पर रीयूनियन होगी। हम रीयूनियन इसलिए कहेंगे यहाँ पर कि या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी एक यूनियन में आ चुके हो, तब जाकर रीयूनियन हो रही है, या फिर आप दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत सारे जन्मों से जानती है। अगर पिछले जन्मों में आपकी यूनियन हो चुकी थी तो इस जन्म में रीयूनियन होगी। ये यहाँ पर इन लाइक बोथ द वेज यहाँ पर रीयूनियन होने वाली है। तो ऑफ कोर्स रीयूनियन आप यहाँ पर देख सकते हो, या रीयूनियन के बारे में आप लोग एक प्लानिंग्स जरूर रख सकते हो अपने पर्सन के साथ। शायद इसी बात को लेकर डिस्कशन होगा कि आप दोनों एक रीयूनियन में आने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जीज हैं, और यही साइन भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि आप लोगों की रीयूनियन पॉसिबल है, और आप रीयूनियन के लिए होपफुल हो सकते हो दोबारा से। एक पॉजिटिव साइन है, रीयूनियन का मतलब एक पॉजिटिविटी है कि आप दोनों रिकंसाइल हो रहे हो। अगर सेपरेशन हुई थी तो वापस से मिलने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद यूनिवर्स आपको दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ एनर्जीज जो हैं परफेक्टली रेजोनेट कर रही हैं। तो इसी तरह कमेंट्स भी करते रहिए, मुझे बताते रहिए। आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो जरूर आप मुझसे मेरी गिवन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।